ओके, ये एक ग्राफ हो गया। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। उसमें सबसे पहला साइन का ग्राफ, वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ाई है आपने 11th में, तो उसी के हिसाब से हम बनाते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो साइनोसॉइडल वेव, साइन का ग्राफ तो हम जानते ही है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ये 1 है और ये -1 है। ठीक है, हाँ, आपका ग्राफ जो है ये आगे चलता रहेगा, यही सेम कर्व है ना, यही सेम कर्व जो है इसको आगे ऐसे ये सेम जैसे पैटर्न रिपीट करेगा वापस। हाँ ठीक है, पीरियोडिक है। ये हो गया 0, फिर ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, यहाँ पे ये बीच में कहीं π/2 आता है, sin π/2 1 होता है, यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में 3π/2 आता है, sin 3π/2 -1 होता है। इस साइड भी आएगा ये -π/2, इधर -π वगैरह वगैरह है ना। ये -π/2 हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, -π, फिर ये -2π हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओके, ये y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू -1। आपका ग्राफ जो है -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है भाई, हाँ ये 0 भी आएगा। तो यहाँ पे सब चीज़ें लिखते हैं अभी, इंफॉर्मेशन, डोमेन, रेंज है ना। तो डोमेन कितना है, डोमेन तो पूरा आएगा, साइन हर जगह है ना, पूरा एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। इधर में -इन्फिनिटी तक जो है ये जो साइकिल चलता रहेगा ऐसे करके। DF डोमेन ऑफ फंक्शन R, रेंज कितना है, रेंज आपको दिख रहा है -1 से 1 है, सो -1 to 1। रूट्स बहुत सारे हैं, अगर आप देखोगे काउंटेबल नहीं है। ये 0 हो गया, पाई हो गया, 2π हो गया, 3π हो गया, 4π हो गया, इधर 0, इधर जो है नेगेटिव साइड भी -π -2π, तो उसको एक कॉमन ऐसे दे देते हैं, x इज इक्वल टू nπ वेर n बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर। ओके, रूट्स हो गया, एजिम्पटोट एक भी नहीं है तो नहीं लिखा रहा हूँ। लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड है, यस। अच्छा, पहले वही f मिनिमा -1, f मैक्सिमा +1, लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड दोनों ही है, और दोनों ही बाउंड ये टेकन बाय ग्राफ है। दूसरा पीरियोडिक है, यस पीरियोडिक है। यहाँ पे देखो 2π के बाद वापस रिपीट होगा, यही देखो 0 से 2π के बीच में जैसा साइकिल दिख रहा है वैसा ही सेम साइकिल 2π के बाद दिखेगा, 2π से 4π के बीच में। तो पीरियोडिक है, और पीरियड कितना है, पीरियड है इसका प्रिंसिपल पीरियड बोलेंगे 2π है ना। और पीरियड का अभी पीरियोडिक फंक्शन जो है उसका एक पूरा एक टॉपिक ही आएगा इसमें फंक्शन चैप्टर में ही। तब जो है प्रिंसिपल पीरियड, ये पीरियड मतलब प्रिंसिपल पीरियड का डेफिनेशन लिखाऊंगा कि जो सबसे पहला इंटरवल होता है ना, जिसके तुरंत बाद जो है ग्राफ रिपीट होता है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल ऐसा होता है, ये जो सबसे पहला जो इंटरवल है जिसके बाद जो है हमारा ग्राफ जो है, उस पॉइंट के बाद ग्राफ जो है हमारा रिपीट होता है ना, सेम जैसा दिखने लगता है। तो वो जो इंटरवल का लेंथ है, तो 0 से 2π के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा, 2π, तो वो लेंथ ऑफ इंटरवल जो है प्रिंसिपल पीरियड बोला जाता है। ठीक है, फेयर इनफ। इसके बाद बस रूट्स, एजिम्पटोट तो है नहीं, ख़त्म, बहुत ही बढ़िया, बस इतना ही। ये हो गया साइन। नेक्स्ट, इसी के बाद कॉस। कॉस के लिए ग्राफ बनाते हैं, पहले अच्छे से पूरा अच्छे से ग्राफ बनाना पड़ेगा। कॉस के लिए देखो एक चीज़ होता है ना कि cos 0 1 होता है,
तो कॉस का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, साइन जैसा ही दिखता है लेकिन वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है 90 डिग्री, है ना, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है। फेज डिफरेंस है ना, वो फिजिक्स विजिक्स में आपने देखा होगा, फेज डिफरेंस जो है 1 होता है, 90 होता है, π/2 होता है कॉस और साइन के बीच के ग्राफ का। -1 +1 ठीक है, ये अपना 0, ये π/2, इधर आ जाएगा हमारा 2π, अच्छा सॉरी पाई, 2π कहाँ से आ जाएगा, पाई, फिर ये रहेगा हमारा 3π/2 और ये रहेगा हमारा 2π, cos 2π भी 1 ही आएगा, cos 0 1, वैसे cos 2π भी 1। तो हमारा ग्राफ जो है 2π के बाद वापस रिपीट हो गया, देखो इसके जैसे वापस दिखेगा ऐसे, 0 से 2π के बीच में ऐसे जो दिख रहा है वैसे ही 2π से 4π के बीच में दिखेगा। तो हमारा ग्राफ जो है 2π के बाद, इधर भी 2π के बाद ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो डोमेन वही, रेंज वही सेम रहेगा, आपका कॉस का भी रेंज वही रहता है, रूट्स यहाँ पे जो है चेंज हो जाएंगे। रूट्स क्या है देखो, अच्छा ये -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, इधर नेगेटिव साइड भी हो जाएंगे। सो 2n + 1 π/2, उसको कॉमन लिखना है तो कॉमन क्या लिखेंगे, x = 2n + 1 π/2 where n belongs to integer। तो दिस इज द रूट्स, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। f मीन f मैक्स वही रहेगा, लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड पीरियोडिक पीरियड भी वही आएगा, बस खाली रूट्स का चेंज आएगा। ओके, सो ये हो गया कॉस। इसके बाद देखते हैं टेन, कॉस के बाद आ गया 10x। अब 10x जो है थोड़ा अजीब बनेगा इसमें ग्राफ, देखिए 10π/2 डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, 10 - π/2 भी, मतलब π/2 के जो मल्टीपल्स है, ऑड मल्टीपल, वो उस पर जो है 10 का वैल्यू डिफाइन नहीं होता है। तो वही सबसे पहले, जैसे π/2 हो गया, 0 तो इधर होता है, इधर -π/2, उसके ऊपर हम पहले वर्टिकल डॉटेड लाइन बना देते हैं, π/2, फिर 3π/2, उन दोनों के बीच में पाई आएगा ऑफकोर्स। ओके, हाँ 3π/2 पे भी मैंने वर्टिकल लाइन बना दी। ओके, ये 3π/2, फिर इधर 2π आ जाएगा, फिर 5π/2, बस इतना इनफ है। ठीक है, यहाँ पे -π/2, आगे -3π/2, थोड़ा जगह बना के करोगे। अरे तो आपका जो ग्राफ है, जैसे -π/2 और π/2 के बीच में, क्योंकि 10 - π/2 जो है, मान लिया कि इसमें -π/2 लिख तो नहीं सकते, इसमें 10π/2 में 10x में x = π/2 तो पुट नहीं कर सकते, लेकिन x टेंड्स टू π/2 तो पुट कर सकते हैं, x टेंड्स टू π/2, ऐसा तो बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप π/2 की तरफ जाओगे वैसे आपका 10x जो है इनफाइनाइट पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। उसी तरह से अगर आप नेगेटिव π/2 की तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे आपका 10 जो है नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे ऐसे ये ब्रांच यहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे बनेगा ग्राफ, -∞, 0 पे 10 0 0 होता है, और 10π/2
इनफाइनाइट को ऐसे, है ना, इनफाइनाइट को जाएगा, अप्रोच करेगा। 10π/2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होगा कभी, 10π/2 कुछ होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, लेकिन 10x टेंस टू इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब आपका जो ग्राफ है 10x का जो ग्राफ है, ये ब्रांच इधर x इज इक्वल टू π/2 और x इज इक्वल टू -π/2 वाली जो वर्टिकल लाइन बनेगी, उन दोनों लाइन को वो अप्रोच करेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो मैंने डॉटेड लाइन सब ड्रॉ किया ना, वर्टिकल लाइन -π/2, फिर x इज इक्वल टू π/2, फिर ये 3π/2, वो सब एजिम्पटोट्स है ना, ये समझ में आना चाहिए। फिर एक ब्रांच इधर, ऐसे स्टार्ट हो गया, 10π भी 0 होता है, ठीक है, ऐसे करके 10 हमेशा इंक्रीजिंग होता है फंक्शन, ये हमें पता है, 10 हमेशा इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये भी एक एजिम्पटोट हो गया। यहाँ पे देखो, फिर ऐसे एक ब्रांच और बनाना चाहो तो बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 3π/2, यहाँ पे भी एजिम्पटोट, इस साइड भी कोई ब्रांच बनाना चाहो ऐसे ही बनेगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10, ये हो गया 10x का ग्राफ, सही है। और इसमें अब सब एनालिसिस लिखते हैं, ये तो पहले का था। डोमेन बस अब कुछ चेंज होगा यहाँ पे, सब कुछ लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं इसको तो ही पता चलेगा। डोमेन में वैसे क्या है, जैसे आप x जो है π/2 -π/2, π/2 के मल्टीपल्स जो है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स आप पुट नहीं कर सकते। सो r - 2n + 1 π/2 रियल नंबर्स, उसमें से ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स, ऑड मतलब दोनों ही नेगेटिव साइड वाले और पॉजिटिव साइड वाले, जैसे π/2 3π/2, x कैन नॉट इक्वल टू -3π/2 -π/2 π/2 3π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल्स। n बिलोंग्स टू इंटीजर, रेंज ऑफ फंक्शन r, पूरा आ रहेगा, देखो पूरा y एक्सिस कवर होगा, -∞ से लेके +∞। रूट्स क्या रहेंगे, जो साइन के थे वो x इज इक्वल टू nπ, देख सकते हैं आप आराम से, n बिलोंग्स टू i देख लेना, समझ लेना। f मैक्सिमा f मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एजिम्पटोट्स है, एजिम्पटोट्स बहुत सारे हैं, इसलिए उसको ऐसे कॉमन एजिम्पटोट x इज इक्वल टू, एजिम्पटोट वैसे क्या है, x इज इक्वल टू -π/2 π/2 3π/2 5π/2, इधर है ना, इधर भी नेगेटिव 5π/2 वगैरह सब आता रहेगा, -3π/2, यानी कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स, यानी कि x इज इक्वल टू, ये सब वर्टिकल लाइंस, x इज इक्वल टू n + 1 π/2, है ना, इसमें n जो है इंटीजर रहेगा। फाइन, नेक्स्ट लोअर बाउंड अपर बाउंड वो तो है नहीं, इसने देखा, पीरियोडिक है, ये हमारा फंक्शन पीरियोडिक ही है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से पाई के बीच में ऐसे है, फिर वापस ऐसा ही सेम पाई के बाद जो है वापस रिपीट हो रहा है, देखो ऐसे सेम, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोले कि जैसा -π/2 और π/2 के बीच में दिख रहा है, वैसा ही मुझे π/2 और 3π/2 के बीच में दिख रहा है। तो 0 से पाई भूल जाओ, और ये पीरियोडिक प्रिंसिपल पीरियड तो कहीं से भी हम देख सकते हैं। तो जैसे -π/2 और π/2 में जैसा दिख रहा है, -π/2 और π/2 के बीच में जैसा दिख रहा है, वैसा ही सेम π/2 और 3π/2 के बीच में दिख रहा है। सो अगर -π/2 से हम स्टार्ट करें तो π/2 तक जो इंटरवल का लेंथ है वही प्रिंसिपल पीरियड हो जाएगा। सो π/2 में से -π/2 माइनस करोगे तो पाई आएगा, तो प्रिंसिपल पीरियड कितना आ जाएगा, पाई, ठीक है। वैसे ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह सब लिखाया जाएगा पीरियड की, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए ऐसे ही बोल दो। नेक्स्ट कॉट का ग्राफ, 10x के बाद हमारा आ जाएगा कॉट x, फोर्थ वन कॉट x। अच्छा, यहाँ पे कॉट में एनालिसिस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अभी देखिए। तो ये सब फिर से यहाँ पे जो है ना, हमें ग्राफ ऐसे ही अभी पूरा ड्रॉ करना ही पड़ेगा। जैसे tan π/2 डिफाइन नहीं होता, वैसे cot 0 cot π वो डिफाइन नहीं होता, अगर आपको समझ में आए तो, है ना। tan π/2 वैसे डिफाइन नहीं होता है, वैसे cot 0 नहीं डिफाइन होता, cot। तो अब यहाँ पे एजिम्पटोट्स जो है हम 0 π 2 π 3 π उस पर बनाएंगे, है ना।
सो ये x इज इक्वल टू 0 यानी कि फाई एक्सिस भी एक एजिम्टोट है खुद। फिर यहाँ पे बीच में कहीं π/2, कॉट π/2 0 होता है, यहाँ पे ये पाई, फिर ये 3π/2 जब 0π 2π, उन दोनों के बीच में 3π/2। ठीक है, ओके। इधर -π, बीच में कहीं -π/2। ओके, तो 0π जो पाई पे एजिम्टोट, वर्टिकल लाइन, वो हमारा एजिम्टोट रहेगा कॉट एक्स के लिए। 2π में भी एक एजिम्टोट आ जाएगा जो वर्टिकल है वो। बस आगे भी और ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे की ज़रूरत नहीं है। तो ये 0 भी एक एजिम 0 पे भी एक एजिम्टोट है, -π पे भी ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारा देखो, जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, 0+ मतलब पॉजिटिव वाली साइड, तो कॉट एक्स हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ओके, कॉट π/2 0 होगा तो हमारा ग्राफ ऐसा कॉट का ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। ओके, अगर आप पाई को अप्रोच कर रहे हो तो -∞ की तरफ जाओ। पाई माइनस मतलब पाई की लेफ्ट साइड से अप्रोच, पाई से कम वाली वैल्यू पे है ना, पाई से कम, पाई की लेफ्ट साइड से मतलब है ना, ये पॉइंट जो पाई वाला पॉइंट है, पाई को मतलब उसकी लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे दो साइड से अप्रोच किया जा सकता है। जैसे मान लिया कोई भी नंबर है नंबर लाइन पे, मान लिया 1 है, तो 1 को हम दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो पाई को उसकी लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको पाई माइनस बोलते हैं, लिमिट में फिर से आएगा। तो वहाँ पे कॉट एक्स जो है -∞ की तरफ जाएगा, तो जा रहा है। अब पाई को अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तब जो है कॉट का वैल्यू, कॉट जो है आपका +∞ की तरफ वापस चला जाएगा। तो ऐसे करके ऐसे बनेगा। अरे ठीक है, एजिम्टोट यहाँ पे 3π/2। ओके, ऐसे ही ब्रांच यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कॉटेक्स का ग्राफ हो गया। यहाँ पे डोमेन में क्या है, 0π 3π 0π 2π ऐसा नहीं लिख सकते, पाई के मल्टीपल नहीं लिख सकते। सो n पाई, r - n पाई वो डोमेन हो जाएगा। आप कॉट में 0 पुट नहीं कर सकते, पाई 2π 3π, इधर -π -2π वगैरह। रेंज आर होगा, रूट्स इसमें रूट्स होंगे 2n + 1π/2, देख सकते हो आप। और एजिम्टोट्स इसमें x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू खाली n पाई, x बराबर n पाई। पीरियड इसमें भी पाई है, देख सकते हो। 0 से पाई के बीच में जैसा दिख रहा है वैसे पाई से 2π, तो 0 से पाई वाला जो इंटरवल है उसका लेंथ कितना है, पाई। हो गया कॉट, ये हमारा कॉट फंक्शन हो गया। ठीक है, कॉट फंक्शन बन गया। अब सेक कोसेक बचे हैं दोनों। इसमें भी एफ मैक्स एफ मिनिमम वो डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए सेक एक्स फिफ्थ वाला और कॉसेक एक्स फटाफट देख लेते हैं। सेक एक्स तो बहुत ही सिंपल है। सेक कहाँ डिफाइन नहीं होता, वहाँ पे एजिम्टोट आएगा। बहुत सिंपल है यार। जैसे जहाँ कॉस जहाँ 0 होगा वहाँ पे सेक डिफाइन नहीं हो पाएगा, या ऐसा बोल दूँ कि जहाँ जहाँ tan डिफाइन नहीं होगा वहाँ पे सेक डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि सेक एक्स क्या होता है 1/cos x। तो जहाँ जहाँ cos 0 होगा, कहाँ 0 होगा, π/2 3π/2, यानी कि इन जनरल लिखो तो 2n प्लस कॉट के π/2 के ऑड मल्टीपल पे हमारा सेक डिफाइन नहीं होगा, तो वहाँ पे एजिम्टोट बना देते हैं सबसे पहले। तो
3π/2 पाई वगैरह। ओके, -π/2, यहाँ पे एक और ले लिया -π, इधर -3π/2, इधर चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा, +3π/2 पे भी एक एसिम्प्टोट। ठीक है, अब जो है सेक का ग्राफ कुछ अलग है। कॉस का ग्राफ -1 और 1 के बीच में आता है। सेक का ग्राफ जो है 1 से ऊपर और -1 से नीचे आता है, ऐसा आता है। तो -π/2, यहाँ पे ये -π/2 है, तो -π/2, और यहाँ पे ये मान लिया इसको 1 बोल दिया, इसको -1 बोल दिया। ठीक है, थोड़ा ये -1 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ पे -π/2 और π/2 के बीच में सेक का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। फिर अब ओके, π/2 के बाद 3π/2 और π/2 और 3π/2 के बीच में आपका ग्राफ जो है वो ऐसे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, sec π -1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 3π/2 और 5π/2 के बीच में वापस ग्राफ जो है ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इधर -3π/2 और -π/2 के बीच में वापस ग्राफ जो है नीचे ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक। तो यहाँ पे डोमेन में r-2n+1 π/2, क्योंकि वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, वहाँ पे cos 0 हो जाता है इसलिए। और रेंज है -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। दिख रहा है आपको, देख लो। दूसरा, एजिम्टोट्स बहुत सारे हैं। x = वही 2n+1, जो 10 में आएंगे वही इधर सेक में आ जाएगा, सिंपल। f मैक्सिमा f मिनिमा नहीं है भाई, लोअर बाउंड अपर बाउंड भी नहीं है। ठीक है, वो भी लिख देना। पीरियोडिक है, यस, जैसा -π/2 और π/2 में के बीच में दिखता है, मतलब सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो पीरियोडिक यहाँ पे ये नहीं होगा सेक x। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे ये -π/2 और π/2 के बीच में है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ, यहाँ पे पीरियड जो है पाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक ब्रांच ऊपर, फिर ऐसे नीचे, फिर इधर देखो यहाँ पे वापस एक ब्रांच ऊपर, इधर फिर से एक नीचे आएगी। तो ऐसे पीरियोडिक तो है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे देखेंगे तो एक ब्रांच है, -π/2 और +3π/2 के बीच में एक ब्रांच है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि -π/2 और π/2 के बीच में ये ब्रांच होगी फिर ये दूसरी ब्रांच, नहीं, ऐसा मतलब पीरियड पाई हो गया, 10 कॉर्ड जैसा नहीं होगा। यहाँ पे -π/2 और +3π/2 के बीच में एक ब्रांच हो गई, एक मतलब वेव हो गया हमारा, एक ऐसे ऊपर एक ऐसे नीचे। और 3π/2 के बाद 3π/2 और 5π/2 के बीच में ऐसे दिखेगा वापस, और 5π/2 और 7π/2 के बाद में बीच में ऐसे दिखेगा वापस। सो मतलब पीरियोडिक है। ठीक है, पीरियोडिक बोल सकते हैं, लेकिन जो इसका पीरियड है वो पाई नहीं है ना। तो इसका प्रिंसिपल पीरियड कितना रहेगा, -π/2 और 3π/2, मतलब 3π/2 में से -π/2 और 3π/2 के बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा, 3π/2 -π/2 करोगे तो हाँ 2π आ जाएगा। ठीक है, 2π आएगा इसमें पीरियड, ध्यान रखना। सेक एक्स का पीरियड जो है वो 2π है, ना कि पाई। ओके, और उसी तरह से कॉसेक एक्स का भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो। कॉसेक एक्स का कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे इसमें -π/2 ऐसा सेम दिखेगा, बस वो जो है 0 और पाई के बीच में ऐसा दिखेगा, फिर पाई और 3π के बीच में ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, है ना। सेक का जो ग्राफ है वही ऐसा ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अच्छा, यहाँ पे शिफ्ट, जैसे साइन और कॉस का भी ऐसे ही होता है ना, साइन और कॉस का भी जैसे शिफ्ट हो जाता है, उसी तरह से कॉस सेक और सेक का भी जो है ऐसे ही रिलेशन आता है। यहाँ पे x कहाँ डिफाइन नहीं होगा, n पाई पे, यहाँ पे x ≠ n पाई हम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r - n पाई
रेंज वही आएगा, एजिम्पटोट यहाँ पे एन पाई हो जाएंगे, 0 पाई 2 पाई वगैरह, एफ मैक्सिमा एफ मिनिमा नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर एक ब्रांच में बना के दे देता हूँ 0 और पाई के बीच में, या 0 और 2 पाई के बीच में पूरा एक ब्रांच बना देता हूँ, या पाई बाई 2, इधर पाई, इधर 3 पाई बाई 2, इधर 2 पाई। तो यहाँ पे पाई पे एक एजिम्पटोट, 2 पाई पे एक दूसरा एजिम्पटोट, तो एक वाला एक जो है बना देता हूँ। यहाँ पे कहीं मान लिया 1 है, इधर -1 है, तो इधर जो है एक ब्रांच ऐसे आ जाएगी, और इधर नीचे पाई और 2 पाई के बीच में। तो एक साइकिल मैंने बना दी, आगे वाली साइकिल आप खुद बनाना। अच्छा -1 थोड़ा ऊपर, तो आगे वाली साइकिल आप खुद बना देना, और बाकी सबको तो लिख लिया मैंने। तो ये हो गया cosec x का ग्राफ। ओके।